हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में, सुबह के करंट अफेयर्स में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 6 बज गई है और आप सभी लोग आ गए हैं, तो चलिए सभी का स्वागत है। मैं आर के रुद्रा आप सभी के लिए उपस्थित हूं करंट अफेयर्स की क्लास में। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। कहता है क्या कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। रातों से जिसने जंग जीती है, रातों से जिसने जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसी पंक्ति के साथ हम लोग आगे अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स में। हम लोग आपके सामने सबसे पहला प्रश्न यह है, तो चलिए सभी बच्चे फटाफट जरा उत्तर दीजिए। कहते कि मोरक्को किस क्षेत्र में स्थित देश है? कहता है मोरक्को किस क्षेत्र में स्थित है? कहता है पहला प्रश्न आपका पहला ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। तो फटाफट सभी लोग जवाब देंगे कि मोरक्को कहां स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में। चलिए सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? उत्तरी अफ्रीका होगा। कौन सी? उत्तरी अफ्रीका होगा, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित। कहां? अटलांटिक महासागर। कहां? जो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर एवं और क्या भूमध्य सागर। कौन? भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट जरा जवाब देंगे। कहता है B6113 परमाणु बम किस देश से जुड़ा है? B6113 परमाणु बम किस देश से जुड़ा है? B6113 परमाणु बम किस देश से जुड़ा है? ऑप्शन में आपका है रूस यानी रसिया, इजराइल, यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, और चीन। कहता है क्या नाम है इसका? B6113 किस देश से संबंधित है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। B6113 किस देश से संबंधित है? ये परमाणु बम किस देश से संबंधित है? तो यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित है। कहां से? अमेरिका से संबंधित है। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों? किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है ना, जो 25 किलोटन बम के लगभग 14 गुना बड़ा है। कितना? जो नागासाकी पर गिराया गया था, B6113 नागासाकी पर गिराए गए थे, जो 25 किलो टन बम से लगभग कितना? 25 किलो बम टन से लगभग 13 गुना बड़ा है। कितना? लगभग 13 गुना बड़ा है। यही नागासाकी पर गिराया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या? वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार, क्या पूछ रहा है? पहली बार किस बीमारी का पता लगाया? किस क्षेत्र की बात हो रही है? अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार किस बीमारी का पता लगाया है? जरा फटाफट जरा सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा। किस बीमारी का पता लगाया है? उसका नाम क्या मेरे प्यारे मित्रों? उसका नाम है एवियन फ्लू। क्या नाम है? एवियन फ्लू। उसका क्या नाम है? उसका नाम मेरे प्यारे मित्रों एवियन फ्लू। क्या नाम है उसका? एवियन फ्लू नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देर के। चलिए सभी लोग इसका उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या है अगला प्रश्न? क्या है जरा? कहता है क्या किस पड़ोसी देश ने भारत सहित कई देशों के नागरिकों को मुफ्त, किस पड़ोसी देश की बात हो रहा है? तो पड़ोस में कौन कौन है देख लिए। भारत के समेत कई देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। यानी अगर आप पड़ोसी देश जाओगे, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जहां आप, भारत को जाने का तो है, भारत को तो मुफ्त में दे ही रहा है वीजा, उसके अलावा
कई देशों के नागरिकों के, भारत के साथ साथ और भी अनेक देशों के नागरिकों को मुफ्त में यानी फ्री में वीजा, ऐसे फ्री वीजा लगाने में आपको पैसा खर्च करने पड़ते हैं। देश को, जिस देश में जाओगे उसको देना पड़ता है कि हाँ भाई हम आपके संसाधनों का उपयोग करेंगे, है ना, आपके यहाँ जाएंगे, आपके पानी पिएंगे, आपके भोजन करेंगे, है ना, आपकी स्थिति को, आपके हर चीज को आपका इस्तेमाल मैं करूंगा, है ना। तो उसके बदले में क्या रुपए चार्ज करते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज होता है। तो कहता है कौन सा ऐसा देश है, तो कौन सा पड़ोसी देश है, उसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है उसका? नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या है? श्रीलंका जो है क्या कर रहा है, वीजा फ्री कर रहा है। वीजा मतलब उसके पैसे जो है नहीं ले रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बंधुओं? कहता है क्या कि MQ-9B कहता है कि मानव रहित हवाई वाहन UAV किस देश से संबंधित है? मानव रहित हवाई वाहन जो है किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? MQ-9B किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित है। किससे? अमेरिका से संबंधित है। किससे? अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। MQ-9B मानव रहित वाहन हवाई वाहन किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। क्या कहता है कि उस एंटीवायरल दवा का नाम क्या है? नाम क्या है उस दवाई का जिसके लिए जाइडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में USFDA की मंजूरी मिली है? कहता है क्या लाइफ साइंसेस को हाल ही में USFDA की मंजूरी मिली है। कौन से ऐसी दवा का नाम बताइए? वो कहता है क्या दारुणवीर है, टेनोफोवीर और रोल्टेग्रेवियर और डोल्टेग्रेवियर। तो कौन सा ऐसा बीमारी है? चलिए कौन से ऐसी दवा का है नाम बताइए? तो इसका नाम है दारुणवीर। क्या नाम है इसका? इसका नाम प्यारे मित्रों क्या है? इसका नाम क्या है? दारुणवीर है। क्या नाम है? दारुणवीर है। जो किसके लिए काम आता है? तो HIV संक्रमण रोग में काम आता है। कहां? HIV संक्रमण रोग में काम आता है। HIV संक्रमण रोग में काम आता है। संक्रमण रोग के लिए, है ना, संक्रमण रोग के लिए काम आता है। HIV संक्रमण रोग के लिए काम आता है। यानी अगर आपको HIV का इलाज करना है, HIV संक्रमण रोग का अगर किसी को इलाज करना है तो तो कौन सी दवाई पड़ेगी? दारुणवीर। बाकी 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या किस बीमारी को अक्सर शीतकालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है? किस बीमारी को शीतकालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है? शीतकालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? शीतकालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोरोवायरस। क्या हो जाएगा? नोरोवायरस। क्या है नोरोवायरस? शीतकालीन उल्टी बग है। क्या है? शीतकालीन उल्टी बग के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है हाल ही में, क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में एम्फीपॉड डेमा ऑर्चेस्टिया अलेनेंसिस की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? क्या नाम है? एम्फीपॉड डेमा ऑर्चेस्टिया अलेनेंसिस की खोज की है, कि नई प्रजाति की खोज की है। कहां? तो कर्नाटका, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल। सभी लोग इसका फटाफट जरा उत्तर दिए। सभी लोग मेरे प्यारे भाई बंधु इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए, है ना। कहां? तो कहां से पाया गया ये? उड़ीसा बहरामपुर। कहां? उड़ीसा बहरामपुर। कहां? उड़ीसा बरहामपुर। क्या? बरहामपुर। उड़ीसा बरहामपुर में पाया गया। खोजकर्ता शोधकर्ता चिल्का के झील के समुद्री उभयचर प्रजाति है ये, है ना, वहां से ये प्राप्त हुआ है। ये वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या आता है, क्या किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक के सबसे पुराने ब्लैक होल का पता लगाया वर्ष 2023 तक। वर्ष 2023 तक अगर बात करें, अभी 24 में ऐसा कुछ पता नहीं चला है, कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अब तक के सबसे पुराने ब्लैक होल, कौन सा, अब तक के सबसे पुराने ब्लैक होल का पता लगाया है। इसरो, नासा, जैक्सा और कैन। क्या होगा, इसरो, नासा, जैक्सा, कैन। तो किसने पता लगाया है, तो नासा ने अभी तक सबसे ज्यादा जो ब्लैक होल है, सबसे पुराना ब्लैक होल है, वो पता किसने लगाया है, तो नासा ने लगाया है। किसने, नासा ने लगाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सभी को पता है कि ब्लैक होल का निर्माण किस प्रकार से होता है? अगर नहीं पता है तो ज्योग्राफी की क्लास जरूर करें, है ना। अगर जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तारों का निर्माण, तारों का विनाश, तारों का जन्म, तारों की मृत्यु जब पढ़ाते हैं, वहीं पर हम लोग ब्लैक होल, एक होता है व्हाइट होल, भी हम लोग वहां पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है ललितांबिका जिन्हें शीर्ष फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त हुआ है। क्या, शीर्ष फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त है, उसका नाम क्या है, ललितांबिका। निम्नलिखित में से किसकी पूर्व निदेशक है? किसकी पूर्व निदेशक है, उसका नाम क्या है, ललितांबिका किसकी पूर्व निदेशक रह चुकी है, जिसे फ्रांसीसी सम्मान भी प्राप्त है? वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, डीआरडीओ की निदेशक पहले रह चुकी है। किसकी, डीआरडीओ की रह चुकी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक थोड़ी सी सूचना यह है कि हमारा बैच है जो 299 में हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री आ रहा है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसकी क्लासेस चालू हो चुकी है। ठीक है, तो आप इसकी कक्षा डेमो के रूप में अभी फिलहाल देख सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो वहाँ पे आप एडमिशन लेकर अच्छे लगे कोर्सेज तो पढ़ सकते हैं। वैलिडिटी इसकी हमने 12 महीने की रखी है। पूरा इतिहास आपको सिर्फ इतना में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप राहुल सर के साथ मैथ और रीजनिंग में जुड़ना चाहते हैं तो राहुल सर के मात्र 1200 का बैच सिर्फ 800 में, कितना, सिर्फ 800 में प्राप्त है। 1200 नहीं बल्कि कितना, सिर्फ 800 में। और इसकी ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 24 महीना है। लाइव तो क्लास चलेगा ही, नोट्स पीडीएफ वगैरह सब कुछ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगर कोई हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है तो ड्रीम क्लासेस हमारा नाम से एप्लीकेशन है ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के नाम से हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। वहां से आप क्या करिए, डाउनलोड करिए। क्या करिए, डाउनलोड करके ओपन करिए, रजिस्टर करिए अपना नाम। और अभी फ्री में भी हम लोग का डेमो चल रहा है, तो आप उसका डेमो का आनंद ले सकते हैं, पढ़ाई करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो कोर्सेज परचेज करिए, नहीं अच्छा लगे तो हमेशा हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहिए। ठीक है ना। कहता है क्या, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन है? क्या नाम है उसका दूरबीन का, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोसैट। नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एस्ट्रोसैट एक दूरबीन है जो प्रक्षेपित अंतरिक्ष में। कौन सा दूरबीन, उसका नाम किसने, तो भारत का दूरबीन। किसका है, भारत का दूरबीन है। किसका है, भारत का दूरबीन का नाम क्या है, एस्ट्रोसैट। क्या नाम है, एस्ट्रोसैट नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? सभी लोग फटाफट जरा उत्तर दिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। तब तक मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर क्या है, 100 मार्स ट्रेडिंग। चलिए 100 मार्स है ना, 100 मार्स का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो आपको क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ESA। क्या हो जाएगा, ESA आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ESA। क्या नाम है इसका, ESA। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या,
टैक्सोप्लाज्म क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एक संक्रमण है जो किस प्रजाति के माध्यम से फैलता है? किस प्रजाति के माध्यम से टैक्सोप्लाज्मा गोंडी एक संक्रमण है, किस प्रजाति के माध्यम से फैलता है? क्या उसका उत्तर होगा मच्छर से फैलता है, बिल्ली से, चूहा से, चमगादड़ से? किस प्रजाति से फैलता है? ये मच्छर से नहीं बल्कि बिल्ली से फैलता है। किससे? बिल्ली से फैलता है, चूहा और चमगादड़ से भी नहीं। सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कहता है क्या? किस यौगिक को हास्य गैस कहा जाता है? किस यौगिक को हास्य गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस गैस। क्या हो जाएगा? नाइट्रस गैस हो जाएगा, है ना। नाइट्रस गैस हो जाएगा। कौन सा गैस? नाइट्रस गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर को जरा अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या? ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट। क्या नाम है? ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट जो खाली में खबरों में रहा, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक एआई बॉट है? किस क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक एआई बॉट है? एक है मौसम विज्ञान, वित्त, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल। किससे संबंधित है ये बॉट? किससे संबंधित है? चलिए फटाफट सभी लोग जरा उसका उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बॉट जो हाल ही खबरों में रहा, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक एआई बॉट है? तो क्या हो जाएगा उसका? मौसम विज्ञान। किससे संबंधित है? तो मौसम विज्ञान से संबंधित है। किससे? मौसम विज्ञान से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखते हैं? क्या 23 तक किस देश ने सबसे अधिक बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है ना। विश्व कप से रिलेटेड प्रश्न है। 23 तक की बात हो रहा है। सबसे अधिक किस देश ने अब तक का सबसे अधिक विश्व एक दिवसीय, यानी 50-50 की बात हो रहा है ना। 50-50 का जो मैच है, 50 ओवर की जो मैच होती है एक दिवसीय, उसमें कितने सबसे अधिक विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड। इनमें किसने सबसे अधिक बार जीता है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलिए क्या होगा? चलिए क्या होगा इसका उत्तर? ऑस्ट्रेलिया, जिसको वर्ल्ड कप का, अब इतना ही वर्ल्ड कप जीत गया, 6 बार जीता है। कितना? 6 बार ये वर्ल्ड कप जीता है। कितने बार? 6 बार, है ना। अब भारत तो 2 ही बार जीता है, एक कपिल देव जी के काल में, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी के काल में, है ना। दूसरा एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी के काल में, है ना। उसके अलावा रोहित शर्मा भी जीत जाता बेचारा, लगातार 10 के 10 मैच जीता। 10 मैच जीता ना, हाँ 10 ही मैच जीता था ना, 11वां शायद हार गया था, है ना। तो पूरे के पूरे मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या चोटिल हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या अगर चोटिल नहीं होता तो शायद ये वर्ल्ड कप हाथ में होता, है ना। सूर्या के जगह पर किसे? पंड्या को खिलाना चाहिए था। पंड्या रन भी मारता है और सबसे बड़ी बात, पंड्या उस वर्ल्ड कप में विकेट भी बढ़िया ले रहा था, ठीक है ना। सिराज और मोहम्मद शमी तो कमाल किया ही, है ना। बुमराह का तो ऑलराउंडर, बुमराह तो कहना ही नहीं है ना, वो तो सदाबहार बॉलर है ना। किलियन एम्बापे किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है ना। चलिए क्या नाम है? किलियन एम्बापे। क्या नाम है? किलियन एम्बापे किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? किलियन एम्बापे किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? तो मेरे प्यारे मित्रों किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का है। भारत में ही क्रिकेट के अलावा बाकी जितने खेल है सभी गौन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गौन, यानी शून्य हो जाता है। ये लोग भारत के कितने फुटबॉलर के नाम आप लोग जानते हैं जरा बताइए, है ना। एक दो का एक आगो जान लो तो फिर बहुत बड़ी चीज है ना। या हॉकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या, जरा ध्यान देंगे। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे? टेनिस से। किसे?
टेनिस से संबंधित, हाँ टेनिस में आप लोग जानते होंगे सानिया मिर्जा के बारे में, बैडमिंटन में साइना नेहवाल के बारे में, है ना। अब कुछ कुछ थोड़ा जब से टेक्नोलॉजी आया तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्लेयर्स के नाम हम जो भी पब्लिक है थोड़ा जानना शुरू कर दिया, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता राजा भलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? राजा भलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, किस राज्य ने जीती है? तो किस राज्य ने राजा भलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी किसने? तो महाराष्ट्र ने जीती है। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर की बात करें तो बताइएगा, कहता है किस क्रिकेटर ने 49 एक दिवसीय शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है ना। वो एक ही नाम आता है, सचिन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो सचिन खुद बोले थे कि तोड़ेगा तो मेरा कौन, तोड़ेगा तो या तो विराट कोहली या तो रोहित शर्मा, अन्यथा भी तोड़ने वाला कोई अभी तक अब है वैसा प्लेयर नहीं। अब आगे देखा जाएगा कौन ऐसा प्लेयर है जो विराट कोहली को टक्कर दे, है ना। बेचारा का थोड़ा बुरा वक्त चल जाता है, क्या करें। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बेलोन डी और से और पुरस्कार जीता? बेलोन डी और पुरस्कार किस खिलाड़ी ने, फुटबॉल खिलाड़ी ने, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसने जीता है? चलिए किसने, कहता किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बेलोन डी और पुरस्कार जीता है? तो क्या हो जाएगा? मेसी, लियोन मेसी। क्या हो जाएगा? लियोन मेसी ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 23 तक कौन सी क्रिकेट टीम एक दिवसीय विश्व कप में सबसे सफल है? 2023 तक बात करें कि वनडे में सबसे सफल टीम कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इनमें कौन ऐसा देश है जो सबसे अधिक सफल है? कौन सबसे अधिक सफल है वनडे में? तो कौन सबसे सफलता की श्रेणी में आता है? ऑस्ट्रेलिया। कारण क्या है? जैसे अगर ओलंपिक हुआ भारत में तो गोल्ड भारत 24 में एक भी ओलंपिक नहीं लाया, तो पाकिस्तान से पीछे हो गए क्योंकि पाकिस्तान एक गोल्ड लाया है ना, एक गोल्ड लाया है। भारत सिल्वर तक ही रह गया, ब्रॉन्ज सिल्वर में ही लटक गया भारत, है ना। बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। सबसे बढ़िया पैरा ओलंपिक लोगों का प्रदर्शन रहा, सबसे बढ़िया, है ना। गोल्ड का भरमार कर दिया, अभी तक जितना गोल्ड आया था उससे ज्यादा गोल्ड आया है ना। तो सपोर्ट करने की बात है, सरकार जिधर सपोर्ट करेगी, है ना। जिधर देखो जो मेन विमेन जो भी जो रियल जो ओलंपिक वाला है ना, पैरा ओलंपिक छोड़ दें तो ये सब आधा ओलंपिक तो राजनीति करने में लगे रहते हैं, तो कहाँ से मेडल वगैरह लेकर के आएंगे, है ना। एशियाई पैरा खेल 2000 पैरा ओलंपिक आ गया ना, पैरा लोग मतलब पैरा ओलंपिक नहीं, मतलब जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए है। एशियाई पैरा खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है ना। एशिया जब पैरा खेल हुआ था, जब एशिया पैरा खेल हुआ था तो भारत का स्थान पदक तालिका में कैमा था? तो भारत का स्थान पदक तालिका में कैमा था? तो 5वां था, यानी 5वें स्थान पे 72 करीब जो है 5वें स्थान पे भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, 5वां स्थान पर लाया है। कितना? 5वां स्थान पर लाया है, ठीक है। कितना पदक लाया भारत? तो अगर बात करें भारत पदक कितना, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या है जिसमें जो 111 पदक, कितना? 111 पदक लाया है। और जबकि अगर बात करें 2018 की, 2018 में लाया था कितना पदक? तो 72 पदक। 18 में 72 और 23 में क्या आपको? तो 111 पदक। कितना? 111 पदक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है सर बॉबी चार्ल्टन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सर बॉबी चार्ल्टन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सर बॉबी चार्ल्टन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? विज्ञान से, साहित्य से, खेल से या राजनीति से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा खेल से। किससे जुड़े हुए थे? तो हैंग हो रहा है क्या? किस खेल से जुड़े थे? तो खेल से जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या विश्व कप में किसी एक प्रतिद्वंदी के विरुद्ध सर्वाधिक जीत किस देश की टीम ने दर्ज की है ना। विश्व कप में किसी एक यानी एक ही प्रतिद्वंदी और बार बार उसको हराया गया ना, विरुद्ध सर्वाधिक जीत किस देश की टीम ने अर्जित किए, दर्ज किए? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका।
कौन सा देश है जिसके खिलाफ सबसे अधिक तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया, क्या नाम है? सुपेस, SUPACE, है ना। सुपेस किससे संबंधित है? भारत की संसद से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, भारतीय वायुसेना और भारत के पर्यावरण से। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका नाम क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मेरे प्यारे दोस्तों। किसके? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। चलिए फटाफट सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, लाइक नहीं करें आप लोग, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कहता है क्या? ICET, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सहयोग एवं शिक्षा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सहयोग एवं शिक्षा क्या है? ICET, है ना। ICET किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? यानी किस मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय इसको संचालित करते हैं? कौन सी मंत्रालय इसे संचालित? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा की बात हो रही है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य। तो क्या होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय की बात चलेगी तो क्या होगा? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये शासित किया जाता है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। कहता है क्या? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर, क्या नाम है? मेरा गांव मेरी धरोहर, क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो उसका पहला क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, MSME मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो कौन सी मंत्रालय हो जाएगा? तो कौन सी? कहता है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव किसकी धरोहर है? तो मेरा गांव मेरे प्यारे मित्रों मेरी धरोहर है। तो किससे संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। किससे? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही शानदार प्रश्न है और कहता है क्या? ध्यान सुनिएगा। कहता है सूचितव थीरम परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सूचितव थीरम परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सूचितव थीरम परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरल। किस राज्य के द्वारा सूचित की गई है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा और केरल। क्या नाम है? सूचितव थीरम परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? केरल के द्वारा। किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा शुरू की गई है। मेरे प्यारे मित्रों अगले ओर चलते हैं और आगे थोड़ा देख लेते हैं। कहता है क्या? जरा ध्यान सुनिए। कहता है मुझ में कमी ढूंढते हैं वो, मुझ में कमी ढूंढते हैं वो, मुझ में कमी ढूंढते हैं वो बराबरी करने की जिनमें औकात नहीं होती है। मुझ में वही लोग कमी ढूंढते हैं जिनको बराबरी करने की औकात नहीं है। मुझ में कमी ढूंढते हैं वो लोग जिनको बराबरी करने की औकात नहीं होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या? रबर संवर्धन और विकास। क्या कहता है? रबर विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? रबर विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका संबंधन किससे है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किससे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। कहता है क्या? IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है? क्या? ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। आई गॉट प्लेटफॉर्म जो है किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? जो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। क्या नाम है उसका? देखिएगा MSME
है ना, एमएसएमई। दूसरा क्या है, स्ट्रीट वेंडर। तीसरा सफाई कर्मचारी और सरकारी अधिकारी। किनके लिए लॉन्च किया गया है और किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया मेरे प्यारे दोस्तों सरकारी अधिकारी के लिए। किसके, सरकारी अधिकारी के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए, सरकारी अधिकारी के लिए लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। कहता किस संस्था ने फास्टर 2.0, आप सभी लोग जरा कमेंट देख रहे हैं तो बताइएगा, फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका उत्तर दिएगा। फास्टर 2.0 तेजी से काम करने के लिए किस संस्था ने जारी किया, भारत का चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डीपीआईआईटी और नीति आयोग। तो बात करें किसका है या किसने जारी किया है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फास्टर 2.0 लॉन्च किया गया है। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। कहता है क्या, आयुष्मान क्या है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम क्या है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नमो आयुष्मान मंदिर, भारत आरोग्य मंदिर और नया भारत मंदिर। इसका नया नाम क्या है, नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम मेरे प्यारे मित्रों क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंत्री। क्या नाम है, आयुष्मान आरोग्य मंत्री। क्या नाम है, आयुष्मान आरोग्य मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे, सभी लोग जवाब फटाफट देंगे। कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय शहर ने सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किए। भारतीय शहर ने क्या शुरू किया है, सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया। क्या, सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया गया, यानी भारत के किस शहर में, भारतीय शहर ने, भारत के कौन सा शहर की शुरुआत ऐसा किया है, तो बेंगलुरु में ऐसा शुरू किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंकुश लगाने के लिए क्या शुरू किया गया है, तो भारतीय शहर में सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया। क्या, सेफ सिटी कमांड सेंटर की शुरुआत की गई, कहां पे, किस राज्य में, तो किस शहर में, बेंगलुरु में। कहां, बेंगलुरु में शुरू की गई है। अगले प्रश्न को मेरे प्यारे भाई बंधु ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या, किस राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र, किस राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र की बात हो रही है, का उद्घाटन किया है। किसका, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, गोवा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। गोवा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका विद्या समीक्षा केंद्र किस राज्य ने शुरू किया है, तो बात करें शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार। कौन, हिमाचल ने, कौन, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है, चलिए तो यहां तक आज का हम लोग की क्लास की सेशन की यहां पर हम लोग अंत करते हैं। आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें। जो नए हैं हमारे चैनल पे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपका रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा समय टेबल जो भी हमारे एग्जाम, जो भी हमारे चैनल पे सभी चीज़ें चल रही है, हमारे क्लासेस है ना, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग को, जीके जीएस की हो, वो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और जो भी हमारे साथ जुड़कर हिस्ट्री की क्लास करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए, हम लोग का वहां पे क्लास जारी है, चल रहा है। ठीक है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके हिस्ट्री बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। सबसे जरूरी बात कि मैं आपको वहां पर थ्योरी तो पढ़ा रहा हूं है ना, एमसीक्यू भी मैं वहां पर आपको करवा रहा हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर एग्जाम के लिए, क्योंकि तैयारी तो अंतोगत हम लोग एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में हम लोग मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं, तो एग्जाम में एग्जाम के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकता हूं। कैसे, शॉर्ट नोट्स मैं आपको तैयार करके दूंगा और मैं आपको प्रतिदिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं यहां पर संक्षिप्त में नोट्स में पढ़ा कर दूंगा, ताकि वो आपके एक अलग से मैं आपको शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का,
ताकि उससे ये पता लगे जब एग्जाम का जब समय आवे। ऐसे तो आप रेगुलर रिवीजन के लिए वो करोगे, लेकिन जब शॉर्ट नोट्स जब तैयार मैं करवा दूंगा तो वो आपको क्या करेगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम अभी कोई चिंता नहीं होती, एग्जाम से एक रात्रि पहले सब कुछ दिमाग में ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है, तो वही शॉर्ट नोट्स आपको काम आएगा कि क्या करें कि एग्जाम में हमें पढ़ के आ जाएं। एक रात काफी होता है एग्जाम के लिए, है ना, और एक रात का रिवीजन के लिए। पहले से आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जो फटाक से रिवीजन कर रहा है, मतलब 10 मिनट में, आधा घंटा 1 घंटा में पूरा इतिहास खत्म हो जाना चाहिए, 1-2 घंटा में पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1-2 घंटा में पूरा ज्योग्राफी, 1-2 घंटे में पूरे हमारी पॉलिटी समाप्त हो जानी चाहिए। उसके लिए क्या, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है। यानी एक कॉपी में हमारा पूरा पूरा इतिहास, भूगोल, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह हो जाना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होना चाहिए। तो 1-2 कॉपी हमारा सब हो जाना चाहिए। देखिए अब अगर आप पढ़ते हैं अलग अलग, तो हिस्ट्री की 4 कॉपी हो जाएगी, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हो गई, है ना, डिटेल्स पढ़ेंगे तो और मोटी हो जाएगी, है ना। ज्योग्राफी हो गई 2-3 कॉपी, 2 कॉपी हो जाएगी। पॉलिटी की आपको 1-2 कॉपी, 1.5 कॉपी, हाँ आराम से 1-1.5 कॉपी हो जाएगी, है ना। इकोनॉमिक्स की आपकी 1 कॉपी हो जाएगी, बात समझ रहे ना। तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग कॉपियां रहेगी। तो देखिए, तो वही सब इतनी सारी कॉपियां आप पढ़ नहीं पाओगे एग्जाम से पहले, तो क्या करेंगे हम लोग, हर चीज को पहले से ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताता चलूंगा, ताकि आपको एग्जाम में क्या मिले, हेल्प मिले। एग्जाम से पहले आपको पूरा रिवीजन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि लास्ट में तो पढ़ना हम लोग एग्जाम के लिए है, एग्जाम देने के लिए ही पढ़ना है। तो क्यों ना हम बेहतरीन तरीके से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करते हुए पढ़ें। और जो मैथ का क्लास करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बंधु, वो राहुल सर की क्लास 1200 की क्लास मात्र 800 में, 25 अक्टूबर से पहले जो ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ 800 अक्टूबर है। मैथ और रीजनिंग दोनों है, सिर्फ 800 में है, ठीक है ना। तो जो भी राहुल सर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। चलिए, तो आप सभी का धन्यवाद, हमसे आप लोग इतने देर, है ना, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का खूब सारा ध्यान रखें, और हमारे साथ इतना प्यार बनाए रखने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए धन्यवाद तहे दिल से।